नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों, मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी की शानदार और जानदार क्विज में प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन हैं धैर्य और दृढ़ता को, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता को, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को, या पढ़ाने की उत्सुकता को। आपका सही जवाब क्या होगा? आप अपना ऑप्शन बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धैर्य और दृढ़ता को शिक्षक को एक महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 2 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ऑप्शन हैं मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, या मेरा पड़ोस। इसका सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या है बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरा परिवार। अगला प्रश्न नंबर 3 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या संवेदी प्रेरक अवस्था है। आपका ऑप्शन क्या होगा? आप अपना जवाब सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। इन अवस्थाओं को जीन पियाजे ने दिया था। अगला प्रश्न नंबर 4 है, एक बच्चा जो किससे ग्रसित है वह सौ और बाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ऑप्शन हैं डिसलेक्सिया से ग्रसित है, शब्द जैम्बलिंग विकार से ग्रसित है, या डिसलेक्समिया से ग्रसित है, या डिसमोरफीमिया से ग्रसित है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन हैं महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, चौथा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आपका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न नंबर 6 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? ऑप्शन हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, या संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ये अवस्था 12 वर्ष के ऊपर होती है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः है। ऑप्शन हैं औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, दूसरा है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, तीसरा है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं, चौथा है उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक
इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन हैं, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, चौथा है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? आप अपना जवाब बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये कथन गलत है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, यानी गलत कथन बताना है। ऑप्शन है, विद्यार्थियों की क्षमताओं का, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, विद्यार्थी की त्रुटियों का, या विद्यार्थी की अधिगम शैली का। इसमें से सही जवाब क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्विज में बहुत जल्द।